ज़ारथ के शहर में सुबह का वक्त है। सूरज की पहली किरण जब सैंडस्टोन की दीवारों पर पड़ती है तो उनमें से एक छोटी सी दुकान रोशन हो जाती है, लाइलाज वीविंग शॉप। दीवारों पर रंगों के दरिया लटक रहे हैं, लाल, नीला, सुनहरी और सब्ज, जैसे पूरी दुनिया के जज्बात उनमें बुन गए हों। लाइला अल सहार, एक छोटी सी मगर होशियार लड़की, अपने वालिद यूसुफ के साथ बैठी है। उसके नर्म उंगलियां लूम पर चलती जा रही हैं, रेत के जर्रों को थ्रेड बनाकर एक कहानी लिख रही हैं। हर थ्रेड के साथ एक दास्तान जिंदा होती है, किसी पुरानी रानी की, किसी खोए हुए जिन की और किसी उम्मीद की। यूसुफ अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराता है। लाइला, वो कहता है, याद रखना, हर बुनाई में दिल डालना। संद सिर्फ तब जिंदा होती है जब उसमें सच्चाई होती है। लाइला सर हिलाती है। दुकान में कार्डमम की महक है और बाहर से बाजार की आवाज आती है। ज़ारथ का शहर जाग रहा है और उसके साथ एक नई किस्मत भी। दोपहर का वक्त है। ज़ारथ का बाजार अपने रंगों और आवाजों से भर गया है। ताजे फलों की खुशबू, धातुओं की चमक और लोगों की चीख पुकार मिलकर एक जिंदा मंजर बनाते हैं। लाइला अपना स्टॉल लगाती है। उसके कारपेट्स धूप में चमक रहे हैं। लोग हैरान हैं क्योंकि ये कारपेट्स कुछ अलग हैं, जैसे रेत के जर्रों ने अपनी रूह उनमें डाल दी हो। तभी एक रॉयल गार्ड रुकता है। उसकी निगाह एक कारपेट पर टिक जाती है जो हल्की सी रोशनी छोड़ रहा है। गार्ड कुछ फंसाने से लफ्ज सुल्तान के कान में कहता है। सुल्तान खालिद, जो अपने घमंड और दौलत के लिए मशहूर है, अपनी गोल्डन कैरेज से निकलता है। उसके कपड़ों पर सूरज का नूर चमक रहा है। वो लाइला के पास आता है और कहता है, बेटी, सुना है तुम रेत से जादू बुनती हो। मेरे लिए एक फ्लाइंग कारपेट बुनो, वरना तुम्हारा बाप कभी रोशनी नहीं देख सकेगा। लाइला के चेहरे से रंग उड़ जाता है। वो कहती है, मेरे कारपेट्स कहानियां ले जाते हैं सुल्तान, लेकिन घमंड को नहीं। सुल्तान के चेहरे पर गुस्सा निकल आता है। गार्ड्स यूसुफ को पकड़ कर ले जाते हैं और लाइला चीखती रहती है, अब्बू अब्बू, मगर जवाब सिर्फ बाजार की खामोशी देती है। रात उतर आई है। चांद आसमान में बर्फ के टुकड़े जैसा चमक रहा है। लाइला अपने छोटे फॉक्स दोस्त रामी के साथ डेजर्ट के किनारे आ पहुंची है। विस्परिंग ड्यून्स कहते हैं इस जगह को, क्योंकि जब हवा चलती है तो रेत बोलती है। हर जर्रा एक कहानी सुनाता है, किसी कदीम जिन की, किसी गुमशुदा रानी की। लाइला घुटनों के बल बैठ जाती है और रेत को हाथ में लेकर कहती है, मैं सुल्तान के लिए नहीं, इंसाफ के लिए बुनूंगी। एक ऐसा कारपेट जो सच्चाई दिखाए, चाहे झूठ के महल टूट जाएं। रामी उसके पास आकर उसका हाथ छूता है, जैसे कह रहा हो, सुनो लाइला, सैंड्स तुमसे बात कर रही हैं। हवा तेज चलती है और रेत की हल्की फसाने जादू में बदल जाते हैं। सुबह का वक्त है। पहली किरण होराइजन पर उभर रही है। लाइला ने अपना लूम डेजर्ट के बीच में लगाया है। उसके आसपास रेत घूम रही है, जैसे हवा भी उसके साथ वीव कर रही हो। वो बुन रही है एक कारपेट जो सिर्फ रेत का नहीं, रूह का है। थ्रेड के साथ पुरानी कहानियां जिंदा हो रही हैं, राजाओं का घमंड, जिन्नों की आजादी और लोगों की दुआएं। रेत के जर्रे रोशनी में चमक रहे हैं और कारपेट धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है। जब पहली रोशनी उस पर पड़ती है, वो चमक उठता है, जैसे सूरज ने अपनी रूह उसमें उतार दी हो। लाइला खड़ी होती है, थकी हुई लेकिन मुस्कुराते हुई। रामी उसके पास आता है और दोनों चुपचाप सूरज के उभरते हुए रूप को देखते हैं। सुल्तान के महल का कोर्टयार्ड लोगों से भरा हुआ है। सब देखना चाहते हैं कि सुल्तान का नया कारपेट कैसे उड़ता है। सुल्तान खालिद फख्र से खड़ा है। देखो, वो चीखता है, मेरा कारपेट सबसे बुलंद उड़ेगा। कारपेट हवा में उठता है, लोग चीयर करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में धागे खुलने लगते हैं, रेत के जर्रे बिखरते हैं और कारपेट टूटने लगता है। सुल्तान का चेहरा पहला दफा डर से सफेद पड़ता है और एक पल में वो नीचे गिरता है। उसके साथ गिरता है उसका घमंड, उसका झूठ और उसका दिखावा। अवाम खामोश है। लाइला दूर खड़ी है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन इस दफा ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के हैं। उसका वालिद यूसुफ आजाद हो गया है और डेजर्ट की हवा कहती है, सच कभी नहीं मरता। असल जादू ना दौलत में है, ना ताकत में,
वो तो सिर्फ एक साफ दिल में छुपा होता है। जो घमंड करता है उसका जादू एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन जो सच्चाई से जीता है उसका नाम हवाओं में हमेशा घूमता रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक पहुंचें और भी जादू भरी कहानियां जहां रेत भी बोलती है और सच्चाई भी चमकती है।